राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। मार्बल डीलर्स एसोसिएशन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रह चुके प्रसिद्ध व्यापारी और मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के चर्चित नेता संदीप भारद्वाज ने बृहस्पतिवार 24 नवंबर को फांसी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस सूत्रों के अनुसार शाम 4:40 पर कुकरेजा अस्पताल से आप नेता संदीप भारद्वाज के साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने की सूचना मिली थी, जिसके उपरांत क्राइम टीम को मौके पर रवाना कर दिया गया। संदीप को उनके दोस्त अस्पताल लेकर पहुंचे थे। दर्शकों को बता दें कि संदीप आम आदमी पार्टी के जमीन से जुड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता, पार्टी के दिल्ली प्रदेश ट्रेड विंग के सचिव और पार्षद पद के टिकट के सशक्त दावेदार थे, लेकिन इस बार पार्टी प्रत्याशियों की सूची में उनका नाम नहीं आया। भारद्वाज पार्टी द्वारा स्थानीय कार्यकर्ताओं की उपेक्षा से आहत थे और इस बार स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव में उतरने वाले थे। हालांकि नामांकन से एक दिन पूर्व उनकी तबीयत बिगड़ गई और बालाजी अस्पताल में भर्ती होने के कारण नामांकन नहीं कर पाए। भारद्वाज इस घटना के बाद से चुनाव प्रचार में न जाकर घर पर ही थे और उनकी तबीयत ठीक बताई जा रही थी, लेकिन अकस्मात इस तरह उनकी आत्महत्या से पश्चिमी दिल्ली का पूरा व्यापार क्षेत्र सन्न है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में क्षेत्रीय विधायक शिवचरण गोयल एवं राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता के प्रति आक्रोश साफ देखा जा रहा है। संदीप के परिवार में उनके 20 वर्षीय पुत्र शेष हैं। क्षेत्रीय पुलिस भी सीआरपीसी की धारा 174 के अंतर्गत इस मामले की जांच में जुट चुकी है। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। आज हम मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के कीर्ति नगर सीनियर सिटीजन ग्राउंड में उपस्थित हैं और हमारे साथ मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के निगम क्षेत्रों से मोतीनगर और करमपुरा के 2 प्रत्याशी और दोनों कांग्रेस के पधार चुके हैं। चुनाव कितना महत्वपूर्ण हो जाता है चुनाव के समय, वोट डालने के समय, और वोट डालने के बाद और मतगणना के बाद क्या होता है यह बात भी किसी से छुपी नहीं है। तो आपको बहुत ही सोच समझकर अपना निर्णय लेना है, अपने मत का प्रयोग करना है और अधिक से अधिक लोगों को मतदान करना चाहिए, क्योंकि यह एक उत्सव भी है और यह आपका अधिकार भी है। मैं नीलम संजय निझावन, मोतीनगर क्षेत्र वार्ड नंबर 90 से कांग्रेस की प्रत्याशी चुनी गई हूं। आज नगर निगम चुनाव है, जिसमें हमारे पास समय आ चुका है कि हम बीजेपी सरकार और आप सरकार से सवाल करें कि पिछले 2007 से 2022 तक 15 सालों के अंदर उन्होंने हमारे इस क्षेत्र में क्या विकास किया है। परंतु अफसोस है कि मेरे सामने वो पार्टी इस वक्त उपस्थित नहीं है। मैं आप सबको यही आश्वासन देती हूं कि अगर मुझे मौका मिलता है आप सबके सहयोग से आगे बढ़ने का, तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए मैं जी जान लगा दूंगी। जितना हो सकेगा मैं आप सबकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करूंगी। आज की इस परिचर्चा में, डिबेट में दोनों वार्डों के सभी प्रत्याशियों को आमंत्रित किया गया था। ये बात निश्चित हो चुकी है अब कि जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो इस डिबेट में नहीं आए, वो घबरा गए हैं और नहीं आए इस डिबेट के अंदर। इससे साबित होता है 89 और 90 के अंदर कांग्रेस की जीत है। अगर उनके अंदर एक डर है इस बात का कि हम परिचर्चा में जाएंगे तो लोग हमसे सवाल पूछेंगे क्षेत्र के बारे में, हमारे कार्यकाल के बारे में, क्या जवाब देंगे हम, किस मुंह से उनके सामने हम जाएं, किस बात को हम रखेंगे जनता के सामने, एक बहुत बड़ी बात है। तो आज हमें निश्चित कर दिया जनता ने, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हमारी जनता क्यों ना हो, चाहे 89 की हो चाहे 90 की हो, कि कांग्रेस प्रत्याशी जो हमें दिए गए हैं कांग्रेस ने इस क्षेत्र की सेवा करने के लिए, उनकी निश्चित जो जीत है, इन्हें हमारे जो प्रत्याशी दूसरी पार्टियों के हैं उन्होंने निश्चित कर दिया है। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं इस बात के लिए।
इस डिबेट में ना आकर के उन्होंने। साथियों, मेरा नाम राजेश खोसला और मैं पिछले 25 साल से करमपुरा का निवासी हूं। जब हम करमपुरा में आए, मैं अशोक विहार से करमपुरा शिफ्ट हुआ था। अशोक विहार एक बहना मना इलाका है, बड़ा खूबसूरत इलाका रहा। वहां श्री दीपचंद बंधु ने बहुत काम किए, वो भी कांग्रेस से संबंधित थे। तो परिवार बढ़ गया तो मैं अशोक विहार से करमपुरा शिफ्ट हुआ, आके बड़ा खुश हुआ। शीला जी की सरकार थी, हमारे पार्क बहुत डेवलप थे, हमारा इलाका बहुत डेवलप था। उस टाइम खुशकिस्मती कहिए कि कांग्रेस के पार्षद है। 10 साल तक हमारा जो करमपुरा वार्ड था बहुत ही सुंदर, दिल्ली में नंबर 1 वार्ड था, वो सिर्फ कांग्रेस की बदौलत था। अब हमारे सतदेव गोयल जी को लाया गया है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि इनका क्या आगे विजन रहेगा करमपुरा वार्ड के प्रति। मेरा नजरिया मेरे क्षेत्र के प्रति मैं ये लेकर के आया हूं कि यदि जनता मेरे क्षेत्र की मुझ में विश्वास प्रकट करती है इस चुनाव में, तो जो विकास होने चाहिए थे, चाहे वो पार्कों के हों, सड़कों के हों, गरीब बस्ती के हों, मेरे क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा क्लस्टर है, उस क्लस्टर का विकास भी हो। अपने क्षेत्र के विकास के लिए बात करूंगा। जो भी समस्या होगी, सबसे पहले मेरा जो विजन है, मेरे क्षेत्र के अंदर जो निर्माण होगा, किसी कॉर्पोरेशन के व्यक्ति को आने नहीं दूंगा। आम पार्टी वालों के पास आया था, मैंने कहा था कि लेडीज के लिए शौचालय नहीं है, जेंट्स के लिए शौचालय बहुत बने हुए हैं, लेकिन जेंट्स से कहीं भी खड़ा हो जाता है, आपने देखे होंगे कितना गंदगी है, लेकिन औरतों के लिए क्या शौचालय बनेंगे, ये मैं पूछना चाहता हूं। ये सवाल ही अपने आप में बड़े शर्म की बात है। मेरे देश के लिए अगर महिलाओं के लिए शौचालय की बात आ जाती है तो ये अपने आप में ही एक शर्म की बात है। आज भी क्लस्टर एरियाज में कितनी महिलाएं खुले में शौच जाती हैं, इस बात का मुझे अंदाजा है। तो मैं सबसे पहला काम यही करूंगी कि महिलाओं के लिए शौचालय बनाऊंगी। इस बात की मैं आपको पूरी गारंटी देती हूँ। हम चुनाव के समय में चाहे किसी को भी वोट दें, लेकिन जब वह जीत जाता है तो हमारा जनप्रतिनिधि होता है, चाहे वह किसी भी दल से हो। वो हमारा एमएलए होता है, हमारा एमपी होता है, हमारा काउंसलर होता है। लेकिन हम चुनाव के बाद भी उसे दूसरी पार्टी का मानते हैं। नहीं, वो आपका जनप्रतिनिधि है और आपको अपने अधिकार के लिए उससे जाकर पुरजोर आवाज उठाना चाहिए। गोवा रोजगार मेला पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल वीडियो संदेश जारी कर कहा कि आने वाले कुछ महीनों में गोवा पुलिस समेत अन्य विभागों में कई भर्तियां होने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज गोवा सरकार के विभिन्न विभागों में अनेकों नौजवानों को आज सामूहिक नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं और उनके माता पिता को बहुत बधाई। युवाओं को रोजगार देने की दिशा में आज गोवा सरकार ने अहम कदम उठाया है। गोवा सरकार के विभिन्न विभागों में अनेकों नौजवानों को आज सामूहिक नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को और उनके माता पिता को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आने वाले कुछ महीनों में गोवा पुलिस समेत अन्य डिपार्टमेंट्स में भी भर्तियां होने वाली हैं। इससे गोवा पुलिस और मजबूत होगी और नागरिकों की, खास करके टूरिस्टों की सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी सुविधा बढ़ने वाली है। पिछले कुछ हफ्तों से देश के अलग अलग राज्यों में लगातार रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। केंद्र सरकार भी रोजगार मेले के माध्यम से भारत सरकार में हर महीने हजारों युवाओं को नौकरी दे रही है। मुझे खुशी है कि जहां जहां भाजपा सरकारें हैं, वहां राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर ऐसे रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। साथियों, बीते 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने गोवा के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया है।
लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से मोपा में बने नए हवाई अड्डे का लोकार्पण भी जल्द ही होने जा रहा है। इस एयरपोर्ट के निर्माण से जुड़े कार्यों में गोवा के हजारों लोगों को रोजगार मिला है। आज जिन युवाओं को गोवा में नियुक्ति पत्र मिला है, उनसे मैं एक और बात कहूंगा। अब आपके जीवन के सबसे अहम 25 वर्ष अब शुरू होने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी पूरी निष्ठा और तत्परता से अपने कर्तव्य पथ का अनुसरण करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में 327 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि बुंदेलखंड माफियाओं से मुक्त हुआ है और विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सीएम योगी ने कहा कि आज बुंदेलखंड में बेहतर कनेक्टिविटी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी और रोजगार भी मिला है। आज आप सबको 322 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का हमें यहाँ अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का मैं हृदय से उन्हें बधाई देता हूं। मुझे याद है जब मुख्यमंत्री बना था मैं 2017 में, और उस समय प्रधानमंत्री जी से जब मैं मिलने के लिए गया था तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात मुझसे कही कि प्रदेश का दौरा जब शुरू करें तो बुंदेलखंड से अगर आप कर सके तो अच्छा होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो तस्वीर बुंदेलखंड की प्रस्तुत की जाती है, बुंदेलखंड को इससे उभारना है और वहां के विकास के लिए जो कुछ भी हो सकता हो वह करने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, जब मैं पहले ही दौरे पे आया था बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड के लिए उस समय हम लोगों ने घोषणा की थी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, और उसके बाद आज बुंदेलखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री जी ने इसी वर्ष राष्ट्र को समर्पित कर दिया। अब चित्रकूट से दिल्ली की दूरी सचमुच 5 घंटे में तय हो जाती है। आवागमन आसान हो चुका है। बुंदेलखंड जल के लिए तरसता था। ऐसा नहीं कि यहां जल की मात्रा कम रही हो, यहां पे सरफेस वाटर पर्याप्त मात्रा में था। और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जब हम लोगों ने बुंदेलखंड की पेयजल की स्कीम को बनाया था, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन को बनाया, और उसके बाद आज की स्थिति यह है कि बुंदेलखंड के हर गांव और हर घर तक शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने के हम नजदीक पहुंच चुके हैं, और बहुत शीघ्र बुंदेलखंड के हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हम लोग करेंगे। डिफेंस कॉरिडोर के 2 महत्वपूर्ण नोड झांसी और चित्रकूट में बन रहे हैं। भारत डायनेमिक्स का एक महत्वपूर्ण यूनिट यहां पर स्थापित हो रही है। प्रधानमंत्री जी स्वयं यहां पर आए थे और उन्होंने इसका शिलान्यास का कार्य संपन्न किया था। और भाइयों बहनों, ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। आज बुंदेलखंड में बेहतर कनेक्टिविटी हुई है, और उससे भी आगे बढ़ करके बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी और रोजगार भी मिला है। बुंदेलखंड डकैती से मुक्त हुआ है, और बुंदेलखंड में माफिया और अपराधियों का बोलबाला समाप्त हुआ है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार और तेज कर दिया है। आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुजरात के नंदौड़ में एक रोड शो के दौरान जनता को संबोधित किया और गुजरात में आम आदमी पार्टी के लिए वोट की अपील की। पूरे गुजरात में परिवर्तन की लहर चल रही है। जहां भी हम जाते हैं लोग कहते हैं जी हमारा 27 साल पुराने सिस्टम से पीछा छुड़वा दो। हम भी कहते हैं कि ये काम हमारा नहीं तुम्हारा है। 1 तारीख को और 5 तारीख को झाड़ू वाला बटन दबा दो और इनसे पीछा छुड़वा दो। आम आदमी पार्टी आई है,
27 साल पुरानी चक्की को पलट दो। भ्रष्टाचार की चक्की जो जनता को पीस रही थी, बेरोजगारी की चक्की, महंगाई की चक्की, हर साल पेड़ भी पत्ते बदल लेते हैं गुजरात वालों, इस बार तो बदलो। पहले आपके पास विकल्प नहीं था, तो विकल्प भी ऐसा आ गया है जो सफाई करता है, झाड़ू। 8 महीने पहले मैंने पंजाब में यही माहौल देखा था, लोग ऐसे बाहर निकल के आ रहे थे। जब अपने आप लोग, आज जैसे आप निकले हो, अपने आप लोग बाहर निकल के आते हैं, इसका मतलब वो सिस्टम से दुखी हैं और नई कहानी लिखना चाहते हैं। डॉक्टर प्रफुल्ल हमारे उम्मीदवार हैं, 3 नंबर पर बैठना है। मशीन में 3 नंबर पर है, जमीन में 1 नंबर पर आ रहा है। तो आम आदमी पार्टी ने वादा किया, दिल्ली में बिजली मुफ्त मिल रही है, पैसा दिल्ली में पानी मुफ्त मिल रहा है, इलाज मुफ्त हो रहा है, बहुत शानदार हॉस्पिटल बना दिए। पंजाब में हमने वादा किया कि बिजली के बिल मुफ्त हो जाएंगे, तो विपक्ष कह रहा था नहीं हो सकते, पैसे कहां से आएंगे। 1 जुलाई से हमने बिजली के बिल 600 यूनिट माफ किए हैं। 74 लाख मीटरों में से 60 लाख के आसपास मीटरों को जीरो बिल आया, पहला बिल जीरो आया। 20,000 सरकारी नौकरियां देकर यहाँ पे आया हूँ आपके पास, हवा में बातें नहीं करते हम। 20,000 सरकारी नौकरियां। मुझे तो यहाँ पता चला है पुलिस भी कॉन्ट्रैक्ट पे है। पुलिस वालों को भी ये नहीं पता कल नौकरी मिल है या नहीं, कभी भी निकाल देते हैं। अच्छा, हम इनको 27 साल दें, ये हमारे बच्चों को 27 महीने भी नौकरी ना दे, ये कैसे हो सकता है भाई? तो भाई साहब, एक बात मेरी याद रख लेना, मशीन पर जो बटन है, असल में वो बटन आपकी और आपके परिवार की किस्मत का बटन है। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय श्रेया फर्निशिंग, यूनिट ऑफ निर्मल्स। 7 दिन आपकी सेवा में। हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 1999 से प्रकाशित 2022-23 में भी पढ़ें राष्ट्र, प्रदेश, जिला, गांव की जमीनी खबरें व समीक्षा। आप भी जुड़े सकारात्मक मीडिया टीम से। प्रिंट, वेब, सैटेलाइट मीडिया का सकारात्मक टीम का हिस्सा मदर इंडिया पत्रिका के माध्यम से बने। 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर 24 नवंबर, 28 नवंबर, 1 दिसंबर को चुनावी अखाड़ा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ देखना ना भूलें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बेंगलुरु दौरे पर हैं। यहाँ वे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश विषय पर इंटरैक्टिव सेशन में उद्योगपतियों व निवेशकों से चर्चा कर रहे हैं। इंदौर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उन्होंने निवेशकों को आमंत्रित किया है। ये समिट 9 जनवरी से 11 जनवरी 2023 के बीच होगा। मध्य प्रदेश कभी बीमारू स्टेट कहलाता था। सड़कें भरपूर, बिजली, पानी कभी सपना हुआ करती थी। हमारे मन में तड़प थी कि हम बीमारू क्यों हैं। इसलिए एक रोड मैप बना के मध्य प्रदेश की विकास यात्रा प्रारंभ की हमने। आज मुझे कहती हो खुशी है, 3 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें हमने मध्य प्रदेश की एक हम अमरकंटक से लेके जहां से नर्मदा निकलती है, गुजरात की सीमा तक जाती है, तो नर्मदा एक्सप्रेस वे। ये केवल एक्सप्रेस वे नहीं होगा, इसकी दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर चिन्हित करके उसको मध्य प्रदेश के ग्रोथ का इंजन हम बनाएंगे। अब चंबल का जो बीहड़ है, वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन की योजना हम बना रहे हैं। सबसे पहले कनेक्टिविटी तो अटल जी के नाम पे अटल एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। अटल जी का ग्वालियर और मध्य प्रदेश से 11 नाता था। मुरैना, भिंड, श्योपुर इनको जोड़ते हुए एक तरफ राजस्थान को हम कनेक्ट करेंगे। हम टाउनशिप्स भी विकसित करना चाहते हैं, हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी बनाना चाहते हैं।
का मतलब ये नहीं है कनेक्टिविटी का कि हम केवल सड़कें बनाएं। इन्वेस्टमेंट के लिए कहां कहां हम और कनेक्ट कर सकते हैं। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इंदौर के पास हमारा प्रस्तावित है, काफी तेजी से हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमारी 11 एंड 12 जनवरी को इंदौर में। अब अभी आपको बताया कि क्लीनेस्ट स्टेट है मध्य प्रदेश और क्लीनेस्ट शहर है इंदौर। अगर निवेश करना हो तो निवेश के लिए आइए, अब नहीं करना हो तो मध्य प्रदेश घूमने ही आइए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जानकारी देने के लिए कांग्रेस नेता जयराम रमेश, जेपी अग्रवाल और रागिनी नायक ने एक प्रेस वार्ता की और बताया कि राहुल गांधी पिछले कुछ सालों से महत्वपूर्ण मुद्दों को उठा रहे थे। इन मुद्दों पर भाजपा सरकार ने जवाब नहीं दिया, इसलिए राहुल गांधी ने इन मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाने का बीड़ा उठाया है। सामाजिक असमानताएं जो है, आर्थिक असमानताएं जो है, गरीब और अमीर के बीच में बढ़ती हुई खाई जो और गहराती जा रही है, सामाजिक उन्माद जिसे सौहार्द में बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और कहीं ना कहीं देश में जो राजनीतिक विद्वेष की राजनीति चल रही है, तानाशाही रवैया चल रहा है, ऐसी सारी विषमताओं से जूझने के लिए राहुल गांधी जी ने एक बड़ा प्रण लिया, 3700 किलोमीटर पैदल चलने का। उनका ये मानना रहा कि जब लोकतांत्रिक संस्थाओं, संवैधानिक संस्थाओं का गला घोटने की कोशिश की जा रही हो, जब विरोध और विसम्मति के स्वर को हलक में ही दबाने की कोशिश की जा रही हो, लोकतंत्र के मंदिर पर जब ताला लगाया जा रहा हो, तो जनतंत्र में जनता के बीच में जाना, जनता जनार्दन के मन की बात सुनना और जनता जनार्दन की नब्ज टटोलना लोकतंत्र को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा जरिया है। और इसी संदेश के साथ आज खंडवा जिले में मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन शुरू हुआ है। राहुल जी की जो ये यात्रा है वो मध्य प्रदेश में कल आई और उस यात्रा का बड़ा ज़बरदस्त स्वागत हुआ। लोगों में बहुत जोश है। इस पूरी यात्रा के दो रूप है। एक तो ये कि मध्य प्रदेश में ये यात्रा आई, वो कई राज्यों से होकर आई है और हर जगह देखा गया कि लोगों ने इस यात्रा का बड़ा ज़बरदस्त स्वागत किया। उसमें ही उस कड़ी में मध्य प्रदेश भी आता है कि यहाँ जो भव्य स्वागत कल सुबह उनका हुआ, जब वो यात्रा मध्य प्रदेश में पहुँची तो लोगों ने उत्साहित होकर उसका स्वागत किया। राहुल गांधी ने ये बीड़ा उठाया तो क्यों उठाया? इसलिए उठाया कि वो इस देश के लोगों से प्यार करते हैं, उसका हिस्सा हैं वो। आप उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि देखिए कि क्या एक ऐसा व्यक्ति चुप बैठ सकता है जिसकी दादी ने इस देश के लिए जान दी हो, जिसके पिता ने इस देश के लिए जान दी हो। राहुल गांधी बहुत दिन से बहुत विषयों को उठा रहे थे और बहुत ताकत से उठाया उन्होंने, और उसमें जो सच्चाई थी उस सच्चाई को जनता के सामने लेकर जाने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया 3500 किलोमीटर। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता में व्यापारियों से जुड़ी एक बात कही है। भाजपा नेता आदेश गुप्ता ने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए भाजपा शासित निगम फैक्ट्री लाइसेंस को समाप्त करेगी। इसके साथ ही ट्रेड लाइसेंस को आसान बनाएगी, हेल्थ लाइसेंस को आसान बनाएगी। आदेश गुप्ता ने कहा कि आज हम ऐलान कर रहे हैं कि नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हम फैक्ट्री लाइसेंस को बिल्कुल समाप्त करेंगे। आज दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए हम संकल्प पत्र कल जारी करेंगे। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी संख्या में छोटे और बड़े व्यापारी वर्ग, व्यवसायी वर्ग अपना काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से उनका बहुत पुराना नाता रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी व्यापारी व्यवसायी हितों के लिए लगातार संघर्ष किया है। किसी भी व्यापारी को ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए एमसीडी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़े। इसके लिए ट्रेड लाइसेंस प्रक्रिया को आसान, ऑनलाइन, ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा, जिसके लिए निगम, दिल्ली नगर निगम वचनबद्ध है, भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध है।
पहले 2004 से नोटिस आते थे, अब कोई भी नोटिस, कोई भी पेनल्टी, कोई भी इंटरेस्ट अब नहीं लगेगा। जो भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर अपना छोटा मोटा कारोबार करते हैं उनको सिर्फ 1 वर्ष के हाउस टैक्स जमा करने से उनको 17 साल की छूट मिलेगी। एक बड़ा ऐतिहासिक घोषणा समृद्धि योजना के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम ने की है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है ट्रेड लाइसेंस और हाउस टैक्स से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। दिल्ली नगर निगम में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ हम दिल्ली नगर निगम के जो भी बचा खुचा लाइसेंस राज है उसको समाप्त करके पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन प्रक्रिया का शुभारंभ किया जाएगा। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी काफी सक्रिय नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक आए दिन गुजरात में रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में आज आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने एक प्रेस वार्ता में गुजरात की डबल इंजन सरकार पर जमकर हमला बोला। साथियों, गुजरात का विधानसभा चुनाव पिछली कई बार से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वॉक ओवर इलेक्शन होता था, यानी कि एक ऐसा चुनाव जिसमें ना प्रचार की जरूरत पड़ती थी, ना अपना खून पसीना एक करने की जरूरत पड़ती थी बीजेपी को। बीजेपी वैसे ही गुजरात का चुनाव जीत जाती थी। और जब से गुजरात में आम आदमी पार्टी ने लोगों को जोड़ना शुरू किया और गुजरात का आम आदमी अरविंद केजरीवाल जी के झंडे तले इकट्ठा आ गया, तो बीजेपी की हवाइयां उड़ गई हैं। अनगिनत मंत्री उतारकर पूरी जान झोंकनी पड़ रही है। कुछ भी कर कर आम आदमी पार्टी को रोको, अरविंद केजरीवाल जी को रोको। नंबर 2, बीजेपी का मुख्य तौर पर इस चुनाव में एक ही कैंपेन है कि डबल इंजन की सरकार बनाओ। जब डबल इंजन की 2014 में सरकार बनी तो 50 रुपए का प्रति लीटर बिकता था। आज वो डीजल डबल इंजन सरकार की बदौलत 90 रुपए प्रति लीटर का बिक रहा है। डबल इंजन सरकार की डबल ट्रिपल महंगाई जो उन्होंने गुजरात के लोगों के सर पर ला खड़ी करी है। आज अगर गुजरात के लोग इस महंगाई से बचना चाहते हैं तो उनके पास एक ही उपाय है, एक ही सल्यूशन है, और वो है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और झाड़ू। तो एक तरफ बीजेपी के डबल इंजन की डबल महंगाई और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी के नई इंजन की सरकार। ये दोनों चीजें गुजरात के मतदाता के सामने हैं और फैसला गुजरात के मतदाता ने करना। राजस्थान के सीएम गहलोत ने किया दावा, गुजरात में आ सकते हैं चौंकाने वाले नतीजे, भाजपा की हालत खराब। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का किया सफल प्रक्षेपण। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से हुई लॉन्च, कई मानकों पर खरी उतरी। सुकेश चंद्रशेखर के करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में सह आरोपी जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर सुनवाई टली। अब अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त के तौर पर अरुण गोयल की नियुक्ति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पर उठाए सवाल। कोर्ट ने कहा कि उनकी फाइल को जल्दबाजी में मंजूरी दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान के अगले सेना प्रमुख होंगे, पीएम शहबाज शरीफ ने किया ऐलान। पूर्व भाजपा सांसद विजय गोयल की मांग, ईसी को करनी चाहिए आपके टिकट बंटवारे और धन के लेन देन की जांच। आफ्ताब का नार्को टैक्स आज संभव नहीं, पॉलीग्राफी टेस्ट की प्रोसेस फिर शुरू। गृह मंत्री अमित शाह बोले, आरोपी को जल्द कड़ी सजा मिलेगी। आगरा में मंगला एक्सप्रेस ट्रेन में S8 कोच लगाना भूल गया रेलवे। आगरा कैंट स्टेशन पर यात्रियों ने किया हंगामा। गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थापित होगा इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, शोधार्थी करेंगे शोध। कोमा में है दिग्गज अभिनेता विक्रम गोखले, पत्नी बोली नहीं काम कर रहे कई अंग, हालत नाजुक। 10 नवंबर से राष्ट्र सर्वप्रथम की बात DID न्यूज चीफ ललित सुमन के साथ देखें प्रतिदिन रात 9:30 बजे नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। भेजें अपने राज्यों की खबरें सकारात्मक मीडिया टीम को 9910886465 पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।